वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आदरणीय पंकज जी को, आदरणीय दीदी को सादर प्रणाम। हमारे धर्म मीमांसा चैनल पर हम एक से एक ऐसे विषय को लाने का प्रयास कर रहे हैं जो धर्म से संबंधित हो और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और इसमें प्रमुखता हम ज्ञान को दे रहे हैं। जो हमारा ज्ञान है भारतवर्ष में, हिंदू धर्म में, जहाँ तक बहुत लोगों की पहुँच नहीं है, लोगों के अनेक अन्य कारणों से लोग उसको समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उस ज्ञान को हमें सार्वजनिक करना है, बाहर लाना है, ताकि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो और उसकी समझ लोगों में बने। तो इसी क्रम में पिछली बार हमने एक विषय रखा था, उसमें योगदान दीदी का भी था, जिसमें हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि क्यों हमारा समाज, हमारा देश और मुख्यतः हिंदू जो लोग हैं वे धर्म शब्द को के प्रयोग से बचते हैं और धर्म के स्थान पर संस्कृति शब्द का प्रयोग कर अपना काम चलाते हैं। और उसमें हमने यह भी बात की थी, पंकज जी ने उस पर विशेष बल दिया था, यूरोप के संदर्भ में जहां क्रिस्टेंडम से जब वितृष्णा पैदा हो गई तो यूरोप शब्द गढ़ा गया, और जब क्रिश्चियनिटी से घृणा पैदा हो गई तो कल्चर शब्द का निर्माण किया गया। प्रछन्न रूप में ऐसा है कि आप कहना चाह रहे रिलीजन के बारे में, लेकिन आपको शर्म आती है, लज्जास्पद शब्द है, आपको लगता है आप अपमानित हो जाएंगे बौद्धिकों के बीच में, तो आप कल्चर कह के काम चलाते हैं। न जाने कैसे हमारे देश में, हमारे समाज में, घरों में यह शब्द घुस गया। और आजकल हम जब भी देखते हैं, चाहे समाचार पत्र हो, टीवी चैनल हो या भाषण हो नेताओं का, तो संस्कृति शब्द बार बार प्रयुक्त होता है। तो इसलिए हमारा यह कहना है कि संस्कृति शब्द का प्रयोग करने से हम बचें। जहां धर्म का बोध होता है वहां धर्म का ही प्रयोग करें शब्द का। और धर्म से अधिक महत्वपूर्ण शब्द हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं, उसी में सब कुछ है। और धर्म की परिभाषा भी है, अनेक लोगों ने परिभाषा दी है उसकी। तो आज का जो विषय हमने रखा है वो रखा है कि यदि संस्कृति जैसा कुछ बोध कराना हो तो किस शब्द का प्रयोग किया जाए। धर्म तो अपने स्थान पर स्थापित है। तो एक शब्द हम लोगों ने जो सोचा वह है परंपरा। परंपरा से बहुत कुछ हमें पता चलता है और उसी शब्द पर आज हमारी विवेचना होगी। और इसमें काफी कुछ गूढ़ बातें भी आएंगी। मुझे लगता है पंकज जी बहुत कुछ शास्त्रीय संदर्भ देंगे, दीदी अपनी दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी विचार देंगी। लेकिन मूल रूप से हम ये कहना चाह रहे हैं कि परंपरा शब्द, पहले हम उसकी परिभाषा देंगे, उसके महत्व को स्थापित करेंगे और कैसे उसका प्रयोग किया जाए। हमारे दुर्भाग्य से परंपरा शब्द का भी कम प्रयोग हो रहा है। दो शब्द न जाने कहां से आ गए हैं, एक सभ्यता और एक संस्कृति, दोनों निरर्थक शब्द है। सभ्य शब्द हमारा है लेकिन सभ्यता बनाया हुआ शब्द है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ मैं आरंभ में, पंकज जी ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं आरंभ करूं, तो मैंने काफी कुछ ढूंढा नेट पर। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जहां कहीं भी हम परंपरा शब्द ढूंढ रहे थे वहां हमें टीएस इलियट से लेके न जाने जर्मनी के कितने जो फिलोसफर होंगे या और होंगे, उन शब्दों का उदाहरण यहाँ तक कि हिंदी भाषा में मुझे मिल रहे थे। ये आश्चर्य की बात थी। हिंदी समाज में जो हमारे देश के लोग हैं, उनके पढ़े लिखे लोग बिना यूरोपीय संदर्भ के परंपरा शब्द को परिभाषित करते और उसका निहितार्थ बताते, उसका प्रयोग कहाँ होता है यह बताते, यह ना करके यूरोपीय संदर्भ और यूरोप के अर्थ में ही परंपरा को भी लिया गया है। हमारा घोर दुर्भाग्य है। संयोगवश ढूंढते ढूंढते मुझे एक द्विवेदी ग्रंथावली, द्विवेदी जी से यहाँ मेरा अभिप्राय हजारी प्रसाद द्विवेदी से है, ग्रंथावली में
एक अध्याय है, उस अध्याय का नाम है परंपरा और आधुनिकता। तो इसमें मात्र 3 पृष्ठ का लेख है, छोटा-सा। उसको मैंने ध्यान से पढ़ा और इसमें चूँकि लेख का नाम ही है परंपरा और आधुनिकता, तो इसमें परंपरा को परिभाषित भी किया है द्विवेदी जी ने। उन्होंने कहा है कि परंपरा का शब्दार्थ है एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला क्रम। अब ये बड़ा रोचक है कि हमारे पिताजी को हमारे दादाजी से क्या मिल रहा है, दादाजी को परदादाजी से क्या मिल रहा है, परदादाजी को उनके पिताजी से क्या मिल रहा है। और स्पष्ट है कि यह मिलना कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। यह हमारी वाणी हो सकती है, बोलचाल हो सकती है, लेखन हो सकता है, बैठने उठने की परंपरा हो सकती है, संस्कार हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती हैं। यह शाब्दिक उसका अर्थ है। और आगे लिखते हैं द्विवेदी जी की परंपरा से हमें समूचा अतीत नहीं प्राप्त होता। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि समूचा अतीत अगर प्राप्त करना है तो क्या उसमें दोषपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवार का इतिहास नहीं होता है जो लिखित होता है, लेकिन हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जो सौंपती जाती है उससे उस परिवार के का पूरा अतीत तो प्राप्त हो जाता है, चाहे वो स्मृति में हो, चाहे स्मरण योग्य हो, और उसी से वो परिवार जीता है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि द्विवेदी जी ने क्यों कहा कि परंपरा से हमें समूचा अतीत नहीं प्राप्त होता। और आगे लिखते हैं कि उसका निरंतर निखरता, छटता, बदलता रूप प्राप्त होता है। उसके आधार पर हम आगे की जीवन पद्धति को रूप देते हैं। तो कटता छटता बदलाव तो बहुत स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। आगे उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक उदाहरण दिया है उसका, कि चलत्ते केन पादेन तिष्ठते केन बुद्धिमान। इसका अर्थ उन्होंने बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक पैर से खड़ा होता है और दूसरे से चलता है। तो उन्होंने बताया है द्विवेदी जी ने कि खड़ा होना, खड़ा पैर जो है परंपरा है और चलता पैर आधुनिकता है। मेरी आपत्ति यहीं से आरंभ होती है। अब ये आधुनिकता एक ऐसी वस्तु मान बैठे हैं द्विवेदी जी जो चलने वाला पैर है, और परंपरा जो है ठहरा हुआ पैर है। तो एक ही वाक्य में इन्होंने परंपरा शब्द का सत्यानाश कर दिया। अब सोचिए, जो साहित्यकार हैं अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि क्या है? खड़ा हुआ पैर परंपरा है और चलता हुआ पैर आधुनिकता है। आधुनिकता पर मेरी व्यक्तिगत रूप से धारणा यह है, और आप दोनों विद्वानों से मेरा निवेदन भी है, कि आधुनिकता जैसा शब्द भी हमारे समाज में नहीं था। ठीक क्रिस्टेंडम और क्रिश्चियनिटी को याद कीजिए, जिससे वितृष्णा होकर के इन्होंने कल्चर आदि और यूरोप गढ़ा, उसी तरह से मध्यकाल से इतनी वितृष्णा थी। मध्यकाल एक राक्षसी युग है यूरोप। उस राक्षसी युग को कैसे भूलें, कैसे उसको न याद दिलाएं? तो उसके सामने उन्होंने आधुनिकता का एक मानवीय चेहरा बनाकर उसको खड़ा किया। लेकिन क्या हमारे समाज के लिए आवश्यक है? हमारे इतिहास में या शास्त्रों में जो 2 शब्द आते हैं, एक है अतीत और दूसरा है वर्तमान। हम तीसरा कोई कालखंड नहीं जानते। काल विभाजन की यही हमारी परंपरा है, और हमें, मुझे लगता है, आवश्यकता भी नहीं है कि मध्यकाल को गढ़ें। क्या हमारा मध्यकाल राक्षसी मध्यकाल था जिससे हमें बाहर जाना है और एक कृत्रिम आधुनिकता को अपनाना है? मुझे लगता है यह व्यर्थ है और बिल्कुल ही अनुचित बात है। चाहे ये द्विवेदी जी कह रहे हो या कोई भी कह रहा हो, मैं आधुनिकता शब्द को ही स्वीकार नहीं करता। उनका क्या मॉडर्निज्म है, मॉडर्निटी से उनका क्या अभिप्राय है, भारतीय संदर्भ में वह बिल्कुल निरर्थक है। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारे विरुद्ध है। हिंदू धर्म के आचरण हमारे उसके भी विरुद्ध जाता है।
आधुनिकता से मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, और यूरोप में जो संदर्भ है उसको हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं, हमारे लिए अस्वीकार्य है। आगे इन्होंने एक और अजीब सी बात लिखी है, जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मैं और असहज हो जाता हूं। उन्होंने लिखा है कि आज से 200 वर्ष पहले के सहृदय को उस प्रकार के दुखांत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी जिनके कारण यवन ग्रीक साहित्य उसकी इतनी महिमा गाई जाती थी, और जिन्हें लिखकर शेक्सपियर संसार के अप्रतिम नाटककार बन गए हैं। अब ये मेरे गले उतरने वाली बात नहीं है। दीदी, मैंने कई अपने व्याख्यानों में बताया है कि उनका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कथा है वह भी नाटक है। उसमें दीदी एक अनुबंध तैयार किया जाता है कि तुमने मुझसे पैसा लिया है, मैं तुमसे बाएं हृदय का 1 पाउंड मांस लूंगा। दूसरे शब्दों में वह उसकी हत्या करना चाहता, उसकी जान लेना चाहता, उसके प्राण छीन लेना चाहता। आप कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा अनुबंध किसी भी समाज में बन सकता है क्या? और यदि समाज में नहीं बन सकता, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि झूठ था, समाज में नहीं बन सकता, तो उस लेखक को हम कसाई कहेंगे या नृशंस कहेंगे जिसने ऐसी कल्पना की? लेखक तो सहृदय होता है, मृदु हृदय होता है। उस मृदु पक्ष के कारण ही तो लोग उसके पास पहुंचते हैं। यदि हमें बता दिया जाए कि फला लेखक राक्षस है, उसकी रचना कोई क्यों पढ़ेगा? और वो शेक्सपियर एक शाइलॉक को खलनायक बनाता है जो यहूदी है। और दीदी, इस नाटक का अंत ऐसे होता है कि पैसा देने वाला पैसा नहीं लौटा पाता, इसको फंसा देता है, और बाद में जब ये शाइलॉक फंस जाता है तो जो अंतोनियो ने थे वो कहता है कि तुम ईसाई बन जाओ तो तुम्हें माफ कर दूंगा। तो नाटक के अंत में शेक्सपियर ईसाई मिशनरी है। आप इस रचना को क्या कहेंगे? और मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं कि संसार के अप्रतिम नाटककार शेक्सपियर, जिसकी ऐसी रचना है। आगे उन्होंने एक और बात कही है कि समाज के निचले स्तर के लोगों को पहले यह कहा जाता था कि तुम्हारा कर्म फल ऐसा है, पूर्व जन्म का तुम्हारा ऐसा कर्म है कि तुम इस ऐसे परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन आधुनिकता के कारण हम इसको अब नहीं मानते, हमने इसका तिरस्कार किया। पंकज जी से मैं आगे चाहूंगा कि इस पर टिप्पणी करें कि क्या कर्म फल का सिद्धांत निंदनीय है? क्या कर्म फल हम नहीं माने तो हम हिंदू हो सकते हैं क्या? पंकज जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह ऐसा तत्व है जिसके बिना एक हिंदू हिंदू नहीं हो सकता। यदि हम यह मानते हो कि आत्मा अजर अमर है, शरीर बदलता रहता है, और उसमें जो कर्म किया है उसका कुछ हिसाब किताब होता है, और जिससे हम अगले जन्म में और सुधार परिष्कार ला सकते हैं, तो यह आधारभूत तत्व है हिंदू धर्म के। लेकिन इस मूलभूत तत्व को द्विवेदी जी अस्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो झूठी बात है, ये लिखा है घृणास्पद, और उसके लिए लिख रहे हैं कि आधुनिकता के कारण अब हमें ऐसे लोगों सहानुभूति होती है। अच्छा, आपके साथ सहानुभूति होती तो क्या कर लेंगे सहानुभूति करके आप? चलिए, आपने मान लिया कर्मफल नहीं मान, सहानुभूति होती तो क्या कर लेंगे आप मार्क्स लेनिन बन के उसको रात में पैसा दे देंगे उसके घर में, या क्या करेंगे? तो इस तरह की बातें रामचंद्र शुक्ल ने की है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। आगे चल के इन्होंने संप्रदाय शब्द का भी उल्लेख किया है, और मुझे अच्छा लगता है कि पंकज जी ने भी संप्रदाय शब्द का कई जगह प्रयोग किया अपनी पुस्तक में। संप्रदाय का अर्थ यह होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी है। ये एक गुरु शिष्य परंपरा का उन्होंने उदाहरण दिया है कि गुरु से जो प्राप्त करता है शिष्य और फिर उसको आगे बढ़ाता है, अर्थात एक दूसरे को देना प्रदान करना, उसके कारण वो संप्रदाय बन जाता है। लेकिन देखिए उसके विषय में द्विवेदी जी क्या लिखते हैं। मूल अर्थ गुरु परंपरा से प्राप्त विशुद्ध आचार विचारों का संरक्षण यह, इसमें प्रयत्न पूर्वक अविकृत रखने की भावना मुख्य रूप से काम करती है। परंपरा सहज है, संप्रदाय यत्न सिद्ध।
आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है, क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है और संप्रदाय स्थिति संरक्षक। अब देखिए इनमें खुद ही विरोधाभास। जो चीज गुरु से शिष्य को जा रही है, फिर शिष्य से यदि वो गुरु हो गया तो दूसरे शिष्य को जाएगी, इसमें उनका कहना गतिशीलता नहीं है। और कहां से आधुनिकता ले आया करे आधुनिकता में गतिशीलता। अब क्या कहा जाए इतने बड़े साहित्यकार को। तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि परंपरा को जैसे हम समझ रहे हैं उस अर्थ पर हम विचार करें, और विचार करके जो भी हमारे जीवन का मृदु पक्ष है, सूक्ष्म पक्ष है, और दूसरे शब्दों में उज्जवल पक्ष है, जिसमें साहित्य, संगीत, कला, गुरु शिष्य परंपरा, खान पान, वेशभूषा सब कुछ आता है, उसके लिए यदि हम प्रयोग करना आरंभ करें परंपरा का, तो हमारे पूरे देश के लिए और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही सुंदर वातावरण का निर्माण होगा। आगे इतिहास को लेकर के हम किसी और दिन इस आधुनिकता और मध्यकालीनता इन सब पर चर्चा करेंगे। और हमारे सामने दीदी और पंकज जी दोनों यूरोप के प्रकांड पंडित बैठे हैं, तो उनसे मेरी और अपेक्षा रहेगी। लेकिन अभी अपनी वाणी को मैं इसी मोड़ पर, इसी बिंदु पर विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि जो भी क्रम हो, पहले पंकज जी बोलें या पहले दीदी बोलें। पहले पंकज जी। अच्छा, ठीक है। नमस्कार जी मित्रों, यहाँ जो एक समस्या आती है हिंदी साहित्य में, और लोग जो वर्तमान में सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें इस समस्या का निर्भयता से, शांत चित्त से, निष्पक्षता से सामना करना पड़ेगा। वो समस्या ये है कि संस्कृत के बाद अपभ्रंश के अलग अलग रूप हुए, प्राकृत आदि, और बोलियां जो चल रही थीं, उस समय एक और मुसलमानों के यहाँ जो फौज में कुछ बोली चाली जाती थी शिविरों में, उसका कुछ चलन चला, और कुछ फिर ये अंग्रेज आए, तो ये जो खड़ी बोली जिसे कहते हैं वो जो चली, उसका पूरा विकास नहीं हो पाया। संस्कृत की पूरी परंपरा को आत्मसात करने वाले विद्वान खड़ी बोली में आए कि इसके पहले विशेषकर उत्तर भारत के इस केंद्रीय क्षेत्र में, जिसको सदा से आर्यावर्त कहा गया था, मध्य देश कहा गया था, आदर्श कहा गया था, उस क्षेत्र में उस समय यानी 1858 से 1947 तक अंग्रेज लोग थोड़ा प्रभावी हो गए। तो अवध का जो राज्य भंग हुआ, उसके बाद बहुत बड़ी बेरोजगारी फैलाई गई, जानबूझकर अंग्रेजों ने फैलाई ताकि ये लोग हमारी शरण में आए। थोड़ा समय है, देश के इतिहास के हिसाब से तो वो 1-2 दिन के बराबर है, लेकिन उस समय तो वो एक दिन कटना मुश्किल हो रहा था। जी। तो ये जो 90 वर्ष हैं, इसमें उन्होंने भाषा में भी हस्तक्षेप किया, क्योंकि कोई आदत है कि जहाँ जिस देश में भी जाएंगे उसमें हर तरह की टांग अड़ाएंगे, दर्शन की निंदा करेंगे ताकि ईसाइयत को श्रेष्ठ बताया जाए, भाषा में अपने शब्द घुसेड़ेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि संस्कृत के जो विद्वान हैं उनके द्वारा हिंदी विकसित होती। इसके पहले अंग्रेजों के प्रयास थे, जो अंग्रेजों के साधारण कर्मचारी थे, कोई पोस्ट मास्टर है, कोई स्कूल मास्टर है, तो इन लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि तुम लिखो। तो ये बेचारे, जैसे स्वयं द्विवेदी जी जिनकी बात की हमारे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने, देखिए हमें अपने पूर्वजों की कोई निंदा नहीं करनी है, लेकिन उनकी अंधी प्रशंसा, उससे अधिक श्रेष्ठ पूर्वजों की निंदा हो जाती है। सम्यक आकलन करना है। तो ये लोग मास्टर थे या पोस्ट मास्टर थे, इससे वस्तुतः ये विद्वान नहीं थे। मुख्य बात यह है कि विद्या में इनकी गहरी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा इस बात में है, जो बाद में लोग आए नौकरियों में, तो कांग्रेस ने समाजवादी ढर्रे में चलकर नौकरी, हिंदी साहित्य और सभी साहित्य, कला, संस्कृति सब में योग्यता, कला की दक्षता, विद्वत्ता, इसको आधार नहीं बनाया, और राजनीति में अभी तक वही चल रहा है। संयोगवश कोई योग्य भी होगा, लेकिन भर्ती के नियम ये हैं कि वो सरकारी नेताओं और सरकारी प्रशासकों की कृपा पात्र हो। परीक्षा की प्रणाली भी इसी ढंग से रखी गई है।
परीक्षा में एक तो पाठ्यक्रम ऐसे रखा जाता है, फिर परीक्षा की तैयारियां ऐसे की जाती हैं कि उससे योग्यता का कोई आकलन नहीं होता। अफसरों ने या नेताओं ने जो चाह लिया है कि ये ज्ञान के रूप में परोसा जाए, उसी का होता है। तो इसमें इसलिए जो लोग भर्ती हुए वो अगर मेधावी हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी मेधावी थे, संस्कृत के जानकार थे, लेकिन उनके मन में विद्या और संस्कृत भाषा के प्रति उतना प्रेम नहीं था जितना कि शासकों को प्रसन्न करने के लिए था। नतीजा ये है कि उन्होंने, देखिए तुलसीदास जी ने जो कहा है वो तो परंपरा की सबसे बड़ी बात है कि कवि ही एक आखर बल साचा, परिहर ताल गति ही नट नाचा। जिस कवि या कवि से मतलब लेखक मात्र से है, जिस लेखक को शब्द में श्रद्धा नहीं हो, शब्द के अर्थ में श्रद्धा नहीं हो, वो लेखक नहीं है। उसको लिखना आता होगा, लिखाड़ होगा, लेकिन वो मुख्यतः फिर किसी अन्य का सेवक है, राजाओं का, शासकों का, प्रशासकों का, किसी का सेवक है। तो इधर जो विद्वान हुए 1950 के बाद, निराला और प्रसाद की पीढ़ी के बाद, हिंदी साहित्य में, यानी जो लोग अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े थे, ऐसे जो हमारे सर्जक आए, उनमें तो स्वतंत्र प्रतिभा है। जैसे न तो निराला उस रूप में बहुत ज्यादा अंग्रेजी वाली शिक्षा प्राप्त किए थे, न जयशंकर प्रसाद, अध्ययन उनका विशाल था, और अभी अंग्रेजी के जो प्रोफेसर हैं उनसे भी ज्यादा अंग्रेजी का, साहित्य का ज्ञान था निराला प्रसाद दोनों को। लेकिन अंग्रेजी वातावरण में दीक्षित नहीं हुए थे, परिष्कृत नहीं हुए थे। तो ये जो बाकी के मास्टर लोग आए हैं, टीचर, ये इनकी नजर में सबसे पहले तो अफसर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो अफसर जो चाहता है नेताओं के इशारे पे, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट विचारधारा को महत्व दे दिया। तो उसमें ये था कि जो कुछ यूरोप का है, क्योंकि कम्युनिज्म जहां भी गया उसने वहां की संस्कृति को नष्ट किया है। सोवियत संघ में कम्युनिस्टों ने कोशिश किया कि रूस का जो ऑर्थोडॉक्स था उसको नष्ट कर दें पूरी तरह, और काफी हत्याएं की। और माओ जेडुंग ने चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ तो बाकायदे चीन की जो अपनी परंपरागत विद्या है उसको नष्ट किया और लाखों लोगों को मारा, जिस पर आप बहुत अच्छे से बोल सके। ये जो कम्युनिज्म है ये अपनी परंपरा को नष्ट करता है और बाहरी परंपरा को बलपूर्वक आरोपित करता है। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह ने लिखा वो विद्वानों का लेखन नहीं है। प्रतिभा होने से उनको विद्या का भी ज्ञान था, लेकिन वो किसी शासकों प्रशासकों के चाटुकार का लेखन है। उसका उद्देश्य अपने पाठकों को ज्ञान देना नहीं है, अपने पाठकों के प्रति प्रेम और विनय नहीं है। प्रेम भी उनको अफसरों या नेताओं से है कि अफसर हमको पुरस्कार दे दें, अफसर हमारी पदस्थ कर दिए या नेता ने खुश हो गया। और इसलिए ये लोग सत्य नहीं बोलते। ये लोग क्या बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि विदेशी विचार भारतीय मान लिए जाएं। तो एक तो ये टिप्पणी है। दूसरा, अब मूल बात पे आते हैं। परंपरा, आमनाय और संप्रदाय, ये तीनों बहुत निकट के शब्द हैं। परंपरा का अर्थ है जो पूर्व में है, जो पर में है वही अपर। परम और अपर दोनों जब एक हो, यानी जिसमें निरंतरता हो। जो पूर्व क्षण में है जब वही इस क्षण में रहेगा तो वो परंपरा है। जैसे हम हर क्षण ये शरीर बदल रहा है, इसके अणु परमाणुओं का संघात है। मनुष्य क्या है, मैं स्वयं क्या हूं, वस्तुतः अणुओं परमाणुओं का एक संघात हूं। लेकिन जब तक इसमें निरंतरता नहीं है, अणु परमाणुओं का जो संघात पूर्व क्षण में है वही क्षण इस क्षण में भी है। जो आवश्यक रासायनिक परिवर्तन है वो भले हो जाए, लेकिन निरंतरता है, तब तक मैं रामेश्वर मिश्र हूं। अगर ये संघात बिखर जाएगा, फिर कोई नया संयोजन होगा तो वो नया मनुष्य हो जाएगा, चाहे मेरा ही पुनर्जन्म हो, पर फिर वो रामेश्वर प्रसाद मिश्र नहीं रहेगा। तो परंपरा रहित तो केवल मृत्यु होती, जो परंपरा से रहित है वो मृत है, निर्जीव है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह ने जिस समय परंपरा की निंदा की, उस समय वो हिंदू समाज को और हिंदी साहित्य को मार डालना चाहते थे और उसका वध करना चाहते थे, और उसकी जगह एक आरोपित भाषा लाना चाहते थे। जो भी परंपरा का विरोधी है वो वधिक होता है, वो किसी सत्ता का, किसी अस्तित्व का, किसी ज्ञान की धारा का हत्यारा होता है, वधिक होता है। तो परंपरा का विरोध क्या है, परंपरा का विरोध संस्कृत, अपनी जो परंपरा है संस्कृत भाषा की, यानी जो ज्ञान की परंपरा है उसकी हत्या है। जो भी परंपरा का विरोधी है वो हत्यारा है जी। तो परंपरा का अर्थ क्या है,
जो ज्ञान की हर शरीर की परंपरा क्या है कि मेरा ये शरीर बना रहे, भले इसमें आवश्यक परिवर्तन निरंतर हर क्षण हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो हिंदुओं से अधिक इस बात को कौन कहेगा कि हर क्षण परिवर्तनशील है, प्रत्येक कण। भाव सागर का अर्थ ही है ओशियन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। ये भाव सागर है, हर क्षण बन रहा है, हर क्षण बन रहा है ये संसार। ये भूत सागर नहीं है कि एक बार गॉड ने बना दिया 7 दिन और उसके बाद बैठ गए और फिर हम तो संसार को भाव सागर कहते हैं, यानी जो हर क्षण बन बिगड़ रहा है। मैं स्वयं ये बोलते बोलते भी मुझ में कुछ नए परिवर्तन आ रहे हैं। वो सूक्ष्म होते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर लोग अब जानने लगे हैं, पर हमारे शास्त्र उससे वैज्ञानिकों से भी ज्यादा जानते थे। तो परंपरा है तभी तक मैं हूं। इसी प्रकार कोई भी ज्ञान, कोई भी भाषा तभी तक है मूल रूप में, शुद्ध रूप में, जब तक वो परंपरा है। तो एक तो ये जानना चाहिए कि परंपरा की निंदा करने वाला भाषा का, धर्म का, और आजकल अगर संस्कृत शब्द चला है तो संस्कृति का हत्यारा है। अब आधुनिकता, बहुत दूसरा शब्द जो चला है वो इतना हास्यास्पद है हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रयोग। यूरोप का बहुत अच्छा काल की एक रैखिक अवधारणा है। हाँ। और वो उन लोगों को कोई न तो बहुत ज्यादा स्मृति है, न संसार का ज्ञान था अभी 100-150 साल पहले तक। तो उन्हें थोड़ी सी दुनिया जो अपनी पता थी उसकी भर जानकारी थी, जो बर्फ पिघलने के बाद 7-8 हजार वर्षों से कुल टोटल सुने थे वो भी, उसका कोई व्यवस्थित, क्योंकि वो ओरल ट्रेडिशन, वाचिक परंपरा का समाज था। हमारे एक तरह लिखित, केडिया जी लिखाड़ कहती हैं, भारत सबसे बड़ा लिखाड़ समाज है, अत्यंत प्राचीन काल से लेखन यहाँ चल रहा है। उनके यहाँ लेखन था ही नहीं, तो वो कुछ उन्हें याद था, उसके आधार पे कहते थे। तो उन्होंने मान लिया कि दुनिया यही है। तो पहले प्रिमिटिव होता है, माने एक आदिम विकास की दशा है, फिर वही खेतीहर समाज है, आप सब जानते हैं, फिर औद्योगिक समाज है। तो औद्योगिक समाज जो आया सामंती समाज के बाद, उसको वो आधुनिक कह देते हैं। जी। तो आधुनिकता क्या है? काल की एक रैखिक अवधारणा में एक खास काल को यूरोप के लोगों ने आधुनिकता कहा, वर्तमान को नहीं कहा, क्योंकि फिर उत्तर आधुनिक शब्द के यहाँ आ गया है, पोस्ट मॉडर्न। यानी आधुनिकता उनके यहाँ एक प्रकार से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, ये है आधुनिकता का पीरियड, फिक्स है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वो पोस्ट मॉडर्न हो गए, उत्तर आधुनिक। जब वो घबरा गए कि अगर हम भाषा को इसी तरह चलाते रहे, साहित्य को नए नए, तो मुश्किल, बहुत सी समस्याएं आएंगी, वो विषयांतर हो जाएगा। तो उन्होंने उत्तर आधुनिक कर दिया, और फिर भाषा का संश्लेषण और चीर फाड़, डिकंस्ट्रक्शन थियरी। अब डिकंस्ट्रक्शन आधुनिक नहीं है, वो उत्तर आधुनिक है। तो आधुनिकता उनके यहाँ काल के विषय में अज्ञान से उत्पन्न एक मूर्खतापूर्ण शब्द है, जो निश्चित रूप से एक समय विशेष के लिए लगभग 100-125 साल के लिए प्रयुक्त होता है। और वो इसीलिए हिंदी में जब लोग आधुनिकता आधुनिकता कहते हैं तो यूरोप का हर विद्वान हंसता है और हिंदी वालों को मूर्ख मानता है। तो जो लोग आधुनिकता शब्द का प्रयोग करते हैं इस अर्थ में कि वो यूरोप के अर्थ में करते हैं, तो वो हिंदू समाज और हिंदी समाज दोनों को उपहास का विषय बनाते हैं, इसलिए वो अपराधी हैं। आधुनिकता का एक जो स्वाभाविक अर्थ होगा वो वर्तमान। तो फिर वर्तमान तो सदा ही है, जो जिस समय है वो उसमें आधुनिक है। पहले का आधुनिक था वो अब पुराना हो गया, अब जो वर्तमान में है वो आधुनिक। लेकिन ये लोग आधुनिक यूरोप वाले अर्थ में करते हैं। तो परंपरा को जड़ कहना मूर्खता का प्रमाण है, और आधुनिकता का यूरोपीय अर्थ में आधुनिकता का गौरवगन दासता का, बौद्धिक दासता का प्रमाण है। तो इसलिए परंपरा और आधुनिकता की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो भी व्याख्या की है वो उन्हें मूड तो नहीं दिखाती, लेकिन जैसे कि अपने शासकों प्रशासकों और उनके यूरोपीय स्वामियों के प्रति मुग्ध हैं। कई बार मुग्ध को भी संस्कृत में मूड कहते हैं। तो भारत के वर्तमान शासकों प्रशासकों और उनके यूरोपीय स्वामियों के प्रति मुग्ध लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि परंपरा तो फालतू है और मर गई और पुरानी है और ठहरी हुई है, तो वो अज्ञान है। तो हमें जो भी कहना चाहिए वो परंपरा ही कहना चाहिए, क्योंकि परंपरा वही है। अगर परंपरा है तो ही हम जीवित हैं। परंपरा का त्याग मृत्यु को निमंत्रण है। और इसी को संप्रदाय भी वही है कि जो गुरु से शिष्य को हम लगातार, जैसे आप पिता पुत्र को देता है, हम अपने भाई को भी, बड़ा भाई छोटे भाई को देता है, एक अर्थ में संप्रदान करते हैं। संप्रदान देना होता है, संस्कृत की विभक्तियां हैं, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान आदि। तो संप्रदान क्या है? किसके लिए? किसी के लिए जब आप कुछ देते हैं
तो वो संप्रदान है। तो संप्रदान जब होता है तो उससे संप्रदाय बना है। और आमनाय शास्त्रीय अर्थ बना है कि जब कोई परंपरागत ज्ञान ग्रहण किया जाता है उसे आमनाय कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ निगमागम का शब्द है। तो निगम तो है लिखित जो वेद हैं, वेदों का, शास्त्रों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का लिखित रूप हो गया निगम, उपनिषद आदि का। और जो केवल गुरु परंपरा से प्राप्त है, बहुत कुछ ऐसा है जो निगम से बाहर है, वो आगम है। जैसे तंत्र सब आगम है, साधना की सूक्ष्म विधियां आगम है, उनको लिखा जानबूझकर नहीं जाता, क्योंकि लिखने पर उसका अनर्थ होने की संभावना है। तो गुरु स्वयं शिष्य को जो देता है वो आगम है। तो आगम और निगम की परंपरा है, वो भी संप्रदाय में ही रहती है, और वो परंपरा है। तो परंपरा ही सर्वस्व है। और आपने जो मूल विषय का प्रतिपादन किया कि परंपरा कहना चाहिए, वो माने धर्म तो मूल है, क्योंकि धर्म को त्यागने से तो आप कुछ भी संप्रेषित नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही परंपरा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो हम सबको, हिंदुओं को, भारतीयों को, परंपरा को जानना चाहिए और फिर उसको पोषित करना चाहिए। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। अन्यथा आपका जीवन एक हिंदू और एक भारतीय के रूप में मृत समान है, शव के समान है। तो जो परंपरा का पालन नहीं करता और परंपरा के ज्ञान की साधना नहीं करता और परंपरा का पोषण नहीं करता, वो जीवित ही मृत है। तो ये जान लेना चाहिए। अब आगे केडिया जी बोलेंगी या तो स्वयं शैलेंद्र जी बोलेंगे। बहुत सुंदर पंकज जी, बहुत सुंदर। दीदी के लिए मेरे पास एक प्रश्न भी है, दीदी जो बोलेंगी। जो हम आधुनिकता दीदी और मध्यकालीन मैं भी बोल चुका हूँ, ये कई जो है आपके यूरोप के विद्वान वो लिखते हैं कि 50 वर्ष जब पुराना कुछ हो जाए तभी उसको इतिहास कहते हैं। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी दीदी कि जो अकबर के, जहांगीर के, इनके दरबार में जो कुछ लिखता था वो तो देखता था, आंख से लिखता था, हाथ से लिखता था, तो कुछ भी इतिहास नहीं हुआ। तो आप जितनी बिंदुओं पर चर्चा करना चाहती हैं कीजिएगा, लेकिन थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए ताकि दिशा मिले, लोगों को प्रकाश मिले हमारे देश में, विशेषकर हिंदू समाज को, कि इस मध्यकालीनता, आधुनिकता, इन सब चीजों से हमें छुटकारा मिल जाए दीदी। ये बहुत बड़ा उपकार होगा। तो अब आपकी मंच आपके लिए जी। तो सभी श्रोताओं को और आप लोगों को नमस्कार करते हुए, ये जो धर्म मीमांसा ये जो चैनल है, ये भारत विद्या न्यास का चैनल है, पहली बात। दूसरी बात, ये सारी चर्चा हो क्यों रही? ये सारी चर्चा हो रही है भारत अपने स्वरूप में पुनः स्थित हो जाए। जो एक नन्हा सा, मैं 1947 के बाद का मानती हूँ, ग्रहण काल है नेहरू वगैरह के। कोई भी बड़ा अपकार 1947 तक नहीं हो पाया था, इस अर्थ में यदि शासन मान लीजिए सुभाष बाबू के हाथ में जाता, सरदार पटेल के हाथ में जाता, और कोई आवश्यक नहीं था कि कांग्रेसियों के हाथ में जाता। ये ध्यान देने की बात है। कांग्रेसियों और ब्रिटिशर ने आपस में ये बहुत ही छल पूर्वक पैक्ट किया था कि हम शासन कांग्रेस को देंगे। अंग्रेजों को कोई भी शासन कांग्रेस से प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना स्वयं अंग्रेजों ने 1885। तो अगर 1947 में भारत का राज्य शासन उनके हाथ में आता जिनके हाथ से गया था, तो हम ये कोई बहस कर ही ना रहे। तो 1947 के बाद का जो कालखंड है, वो बहुत ही संगठित रूप से भारत के सत्व को नष्ट करने का आयोजन था, राज्यकर्ताओं के द्वारा, जिनको छल पूर्वक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। तो स्वाभाविक है, जीवन के विविध क्षेत्रों में जहां सत्ता हस्तक्षेप कर सकती थी अपने विभिन्न एजेंट के माध्यम से, तो वो छल, प्रपंच, मूर्खता, मूढ़ता, दुष्टता, इसमें ज्ञान और विद्या का कोई रोल नहीं। वो कि ज्ञानी और विद्वान इस पूरे मतलब
छल घात का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। यानी भारत में 1947 से आज तक ज्ञान साधना में प्रवृत्त हैं। तो ये भारत विद्यान्यास और धर्म मीमांसा का प्रयोजन है उस प्रकार की बहसों को शुरू करना, और जो लोग इसमें रुचि रख रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना। क्या प्रयोजन है? भारत अपने सत्व को, यानी आज के भारतीय अपने सत्व को पुनः प्राप्त करें। और पुनः प्राप्त करने के लिए ये जो नेहरू एंड कंपनी का जो काई आ गया है, जो सड़न आ गया है, जो गंदगी आ गया है, अंधकार आ गया, तमस आ गया, ये हट जाए। इसको हट जाने के लिए आवश्यक है कि हम इस पर चर्चा बंद करें, क्योंकि सड़ांध पर, छल पर पिछले 60-70 सालों में जबरदस्त कर एक बात। दूसरा, देखिए 1990 के बाद के जो लोग हैं, यानी जिनकी उम्र अभी 30 साल है, या जो 1980 में जन्मे 1990 में 10 साल के थे, जिनकी उम्र 40 साल है, इन लोगों को इस पुराने प्रपंच का जानकारी नहीं है। भगवत कृपा है, जानकारी देने का हम लोग को प्रयास भी करना चाहिए। हम लोग को सीधे सीधे उस पर आना चाहिए जो पंकज जी ने बाद में लिया थोड़ा सा। पहले तो शैलेंद्र भैया पर टिप्पणी हजारी प्रसाद द्विवेदी और काहे काहे पर। इस 60 साल का मल प्रपंच के बहुत से कारक हैं, बहुत सारी चीजें, उन पर बहुत चर्चा पिछले 50-60 साल के पीछे। तो इस पर न करके जो बाद में पंकज जी ने किया, परंपरा का अर्थ क्या है, आगम क्या है, निगम क्या है, आमनाय क्या है, इसको हमारे जैसे लोगों को बताना। तो साथ जो एक बात और जोड़ना चाह रही कि यूरोप का भयंकर दुर्दशा 1911 तक, यानी जिसको ये लोग विक्टोरियन एरा कहते हैं, वो 1000 नहीं तो 200-500 पुस्तकों का नाम तो मुझे पता है, 100-150 पुस्तकें मैंने पढ़ी है। 1914 से लड़ाई शुरू हो जाती है, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, और विराट साहित्य है इनकी भयंकर कंगाली और दुर्दशा का। 1970 के आसपास इनके पास समृद्धि की एक झलक आती है, जो 90 से जिसका रेट ऑफ ग्रोथ गिरने लगता है, और अब ये तिरोहित हो रहे हैं। इस पर भी सैकड़ों हजारों पुस्तकें हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए धर्म मीमांसा चैनल नहीं है। धर्म मीमांसा चैनल विद्वानों के बीच का चैनल है। एक बात तो अब ये जो मामला था धर्म के स्थान पर संस्कृति शब्द के प्रयोग का, तो भारत में वो, अब मैं ये शब्द अपनी भाषा से प्रयोग कर रही हूँ, जिनको बुरा लगे उनको क्षमा का निवेदन करते हुए, ये मूढ़ों का काम। धर्म को रिलीजन मानना, फिर धर्म के प्रति उसी संकोच को पाल लेना जो यूरोपियंस ने पाला था। यूरोपियंस ने संकोच पाला था क्योंकि वो होशियार हो गए थे 19वीं शताब्दी। रिलीजन के पैशाचिक रूप को जानकर रिलीजन को बाहर फेंक कर उसकी जगह तरह तरह के शब्द उन्होंने गढ़े, और ये एक श्रेष्ठ कार्य था। लेकिन यहाँ के मूढ़ों को, मैं जिनका आदर करती हूँ व्यक्ति के रूप में, उनके इस बात को, उन गधों का, अरे रिलीजन आपका यूरोप में क्या है आपको पता ही नहीं है, मजहब मिडिल ईस्ट में क्या है आपको पता ही नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। मजहब को संकोच होना उचित है। मिडिल एजेस से यूरोपियों को लज्जा आना उचित है। उसको हटाकर क्रिश्चियनडम की जगह यूरोप का शब्द प्रयोग करना
उचित है उनके लिए। रिलीजन के लिए तरह तरह का शब्द खोजे, वो कल्चर और सिविलाइजेशन शब्द लाए, यानी रीति रिवाज, उनके तौर तरीके माइनस रिलीजन। लेकिन भाई माइनस धर्म करोगे कि तुम्हारा सर दर्द है। धर्म रिलीजन के विरुद्ध है। अगर धर्म की परिभाषा से रिलीजन को देखें तो वो पाप है, वो अधर्म है, वो तमस है, रजस भी नहीं है, तमस है, निंदनीय है, तिरस्कृत है। तो धर्म के प्रति गौरव भाव जिनमें नहीं है, जो नहीं है, उनको धर्म भी नहीं पता, उनको रिलीजन भी नहीं पता, उनको बाइबल भी नहीं पता, उनको महाभारत, रामचरितमानस, रामायण भी नहीं पता, हमारे पुराण को कहानी रूप में पढ़ने वो तक नहीं पता। उनको क्या पता है? वो 19th सेंचुरी का स्टूपिड इनलाइटनमेंट का यूरोपियन क्या कह रहा है, उसको स्कॉलर भी आप नहीं कह सकते, लेखक कह सकते। उस लेखक ने क्या कहा वो पता है, महाभारत में क्या लिखा है नहीं पता है। उन लोगों को धर्म शब्द के प्रति संकोच है, स्वाभाविक है। तुम्हारे इतने पुण्य नहीं है कि तुम धर्म शब्द को भी ग्रहण कर सको। यद्यपि तुम्हारे परिवार में धर्म का निरंतर आचरण हो रहा है। धर्म शब्द भारतीयों ने नहीं छोड़ा है, उन लोगों ने छोड़ा है जिनको धर्म पाप का पर्याय लगता है, जिनको धर्म अधर्म का पर्याय लगता है। रिलीजन और मजहब क्या है भाई? और इन सब लोगों के आदर्श है गांधी जी। अरे गांधी जी को 2 ही लाइन पढ़ लो भाई। वो कह रहे हैं धर्म के निकष पर ही मजहब और रिलीजन को तोला जा सकता है, और उस निकष पर ये दोनों अधर्म हैं, त्याज्य हैं, निंदनीय है। ये तो गांधी जी का कथन है ना भाई। तो जो शैलेंद्र भैया ने ये पूरा विषय शुरू किया, धर्म और संस्कृति, तो जिनको धर्म का बोध है वो केवल धर्म धर्म और धर्म शब्द का ही उपयोग करते हैं। भारत की 80 से 85% या 90% सनातनी हिंदू जनता या लोग नित्य भागवत आयोजन करवाते हैं। मानस का वो जो मानस आयोजन होता रहता है, मेरी समझ से हर साल 1 लाख भागवत पढ़ी जाती है एक सप्ताह के लिए। 1 लाख मानस का बड़ा आयोजन होता है। 1 करोड़ या 2 4 5 करोड़ बार सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ये धर्म शब्द ही जानते हैं, ये अध्यात्म शब्द ही जानते हैं, ये परंपरा शब्द ही जानते हैं। रामचरितमानस का नवान पारायण, मास पारायण, वार्षिक पारायण, ये करोड़ों करोड़ों हर साल आज भी हो रहा है। कुंभ में 3.5 करोड़ जो लोग नहा रहे हैं, वो किसी संस्कृति में डुबकी नहीं लगा रहे, किसी सिविलाइजेशन में डुबकी नहीं लगा रहे, वो गंगा जी के पूर्ण प्रवाह में धर्मार्जन के लिए ही डुबकी लगा रहे। तो ये समस्या किसकी है? ये समस्या उनकी है जिनका पूर्ण क्षीण हो गया है, जो हो गया है। हरि नाम स्मरण नहीं है, हरि नाम जाप नहीं है। तो उनकी चिंता मैं निवेदन करूंगी शैलेंद्र भैया न करें। वो खाद के गड्ढे में गिर चुके हैं, उनका खाद बनना नियति है। आपकी चिंता से उनका कुछ भला नहीं होना है। ये सब 60 65 70 के आयु वर्ग के लोग हैं। इन्होंने भले इस जन्म में हरि भजन न किया हो, हरि भक्ति न की, इनके माताजी ने किया है, पिताजी ने किया है,
इनकी पत्नी ने किया है, इनकी बहन ने किया है, इनके संपूर्ण परिवार ने किया, उसका कुछ छींट इनको मिलेगा। अगले जन्म में हरि भक्ति करेंगे, क्योंकि भारत का वर्तमान राजा, मैं राजा ही कहूँ, नरेंद्र मोदी, ये भैया 73 साल का बुद्ध व्यक्ति है। पानी के नीचे पनडुब्बी में जाकर द्वारिका जी का दर्शन कर रहे हैं और ऊपर आके कह रहे हैं ये साहस का मामला नहीं है, श्रद्धा का मामला है। तो जिन लोगों के लिए धर्म रिलीजन है, जिनके लिए धर्म संस्कृति है, धर्म परंपरा सभ्यता है, उन सबको अगले जन्म में हरि भक्ति का प्रसाद मिलेगा, धर्म का प्रसाद मिलेगा। शैलेंद्र भैया उनकी चिंता त्याग। नहीं, उनका खादपन दिखा रहे हैं, वो खाद को दिखा रहे हैं कि ये खाद है। भैया को उन लोग की चिंता भी बहुत है, वो भैया चिंता त्याग। अब दूसरी बात, ये जो सनातन धर्म छिपा हुआ, दबा हुआ, मलिन दिख रहा था हम लोगों को, ये 60-70 साल के ग्रहण काल में, किंतु सूर्य तो अपने स्थान पर था ही ना, धरती पर हमको नहीं दिख रहा है ना, बाधा आ गई है चंद्रमा की या पृथ्वी की या काहे की, तो वो हमको दिख नहीं रहा है। तो सनातन धर्म पुनः पूर्व की तरह आलोकित हमको और आपको और ये संस्कृति वालों को, सभ्यता वालों को, कल्चर वालों को, और एक और रोग है स्पिरिचुअलिज्म। अब इन सबों को पते नहीं है, भूत प्रेत का मामला है वहाँ। स्पिरिट से बना है, तो भूत प्रेत का अनुवाद सब अध्यात्म कर देते हैं। अरे जब तक धर्माचरण करके तुमको धर्म सिद्ध हुआ नहीं, तब तक अध्यात्म के तुम कहाँ उस जंगल के आसपास या उस विशाल आलोक के तुम आसपास नहीं जाओगे ना बच्चा। अभी तो तुम धर्म शब्द के उच्चारण में तुम्हारी जीभ टेढ़ी हो रही है। हमारे बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी का भी जीभ टेढ़ा रहता है, वो भी रामकृष्ण का देश नहीं बोल पाते ना, वो बाबा भोलेनाथ का देश भी नहीं बोल पाते ना, वो जगदम्बा तो का देश भी नहीं है, वो बोलते हैं। हाँ, एक गांधी है। एक गांधी कौन है? गांधी मतलब उससे निकृष्ट, उससे परवर्टेड सेक्सुअल क्रीचर भारत के राजनैतिक क्षेत्र में शायद ही कोई हो। इसको कहते अफेयर। You got involved, you got attracted to a woman or to a man. गांधी का झंझट ही नहीं है। He never attracted to any man or woman. He's constantly indulging in sexual perversity. और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गांधी का देश है। क्यों कहते हैं? उनको ही पता नहीं है। गांधी का देश कहने का मतलब समझ रहे हो? इस सेक्सुअली परवर्टेड पॉलिटिशियंस का देश बता रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? बुद्ध का देश है। कौन से बुद्ध का देश है भाई? उनका जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार है, 10वें नहीं, कौन से अवतार है? 8वें, 9वें या 24वें में कौन सा अवतार है? 9वें। The moment you say ये बुद्ध का देश है, उसी क्षण ये श्री हरि नारायण का देश है। तुमको बुद्ध का ही याद आ रहे हैं भाई मेरे नरेंद्र, इसलिए कि वह हिंसा कहे थे। तुमको किस मैक्स मूलर ने, किस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिखा दिया भाई? बुद्ध का एक कथन तुम दिखा दो जब उन्होंने राजा को कहा हो सेना का विसर्जन कर। बुद्ध का एक कथन दिखा दो जब उन्होंने कहा हो कि मैं
सनातन धर्म से बाहर किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी शाखा की स्थापना कर रहा हूं। एक कभी कथन नहीं दिखा दो, एक कथन तुम दिखा दो भाई कि कोई अशोक नाम का मौर्य राजा था जो बौद्ध बना था। एक जगह तो दिखाओगे, एक जगह तो तुम दिखाओ कि कोई अशोक नाम का राजा था जिसका कोई शिलालेख था। ये तो देवा नाम प्रियदासी का था ना। तो शैलेंद्र भैया से निवेदन है मेरा, ऐसे अनपढ़ों की चिंता अब नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में भारत अपने सनातन धर्म पर आरूढ़ होकर चक्रवर्तित्व को प्राप्त कर रहा है। और इस प्राप्त करने में सहायक कौन है? ये जो स्मृति ईरानी जी मदीना गई थी साड़ी पहन के, टीका लगा के, खाली मोदी जी के बल पर गई थी? यूरोप अमेरिका के इच्छा के अनुसार हुआ था कि सऊदी अरेबिया में है ना मक्का, सऊदी अरेबिया क्या है? वहाबी सुन्नियों का गढ़। ये उनकी इच्छा के बिना हुआ है। याद कीजिए। तो यानी जिसको, जिसकी नकल करके ये लोग संस्कृति और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म बतिया रहे हैं, इनको पते नहीं वो लोग सनातन धर्म का पल्लू पकड़ के उससे मुक्ति पा रहे हैं। तो इन अनपढ़ों की चिंता मत कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी गोलोकवासी हो चुके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी गोलोकवासी हो चुके हैं। वो किन अफसरों को मना रहे थे? भाई जो अफसर के चक्कर में है, राज्याश्रित है, जो जगदम्बा भगवती सरस्वती के आश्रय में नहीं है, जो धर्म के आश्रय में नहीं है, उसकी चर्चा हम धर्म मीमांसा पर थोड़े करें। वो सब खाद के गड्ढे में अगली पौध को देंगे। तो आप उनको पुनः पुनः जीवित मत कीजिए। पंकज जी को तो बहुत विशेष प्रेम है इन लोगों से, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है इस प्रेम से विरत होइए। और जो हमारा, जिसको वो एस्पिरेशनल जनरेशन कहते हैं मोदी जी, इसको बोध है संपूर्ण संसार में देवी देवता जाग चुके हैं। यूरोप का पेगन मूवमेंट और अपने सप्तोलॉजी पर जो आदित्य जी हैं, वो जो पूरा का पूरा दुनिया घूम रहे हैं, साउथ अमेरिका में जा रहे हैं, एक एक देश में वो जितनी डिटेल बता रहे हैं सनातन धर्म के निरंतर प्रैक्टिस की। यूरोप में, फ्रांस में ब्लैक मैडोना की सवारी, मतलब क्या? काली की सवारी। अब जिनको नहीं पता है वो सब कल्चर बतियाएंगे, वो सब सिविलाइजेशन बतियाएंगे, वो सब स्पिरिचुअलिज्म बतियाएंगे। वो काल के गाल में जा चुके हैं। उनसे बहुत आपको प्रेम है तो थोड़ी सहानुभूति कर दीजिए। मेरे हिसाब से सब करुणा के और उपेक्षा के पात्र है। तो धर्म की जय तो निश्चित है। तो धर्म शब्द ही, अरे भाई पंकज जी बार बार बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने धर्म अलग कर दिया है, रिलीजन अलग कर दिया है, मजहब अलग कर दिया। तो हाँ, ये सही 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 बात। तो ऑक्सफोर्ड वाले को कौन जरूरत हुआ धर्म शब्द की अलग एंट्री देने की? भाई जरूरत ये है कि वहां देवियां जाग चुकी हैं, देवता जाग चुके हैं। उन पर एक क्षीण आवरण डाला था किसने? चर्च वालों ने, एक भुतहे क्राइस्ट के नाम पर।
भूताया क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। या भूत शब्द भी गलत है, भूत का अर्थ है ही वॉज नेवर देयर, वो भूतकाल में भी नहीं था, सम काइंड ऑफ ए इमेजिनेशन। तो यूरोप में चूंकि देवी देवता जाग चुके जिसको पेगन कहते हैं, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी धर्म को अलग डिक्शनरी में एक अलग एंट्री देता है। इसलिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज अपने पब्लिकेशंस में राजसूय की चर्चा करते, अश्वमेध की चर्चा करते, सनातन धर्म की चर्चा करते। तो समय अपने लोगों का हो गया है। सार ये है, परंपरा का अर्थ मिश्र जी बताएं, आप बताएं, धर्म का अर्थ बताएं, अपने शब्दों का अर्थ बताएं। वो बेचारे अपने लोगों की तरफ ताक रहे हैं कि कुछ ज्ञान हमको दे दो। जी बस। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत लोगों के ज्ञान चक्षु खोल दिए। और पंकज जी ने उससे पहले जो है परंपरा शब्द, संप्रदाय शब्द, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं दीदी, हमारे हिंदू धर्म के। और जो आप कह रही इसकी हैं कि हम व्याख्या सब एक बार और धर्म, करवाइए, जी एक बार भैया, एक और एपिसोड करिए और इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या आप और मिश्र जी कीजिए। जी 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 जी, अवश्य 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 अवश्य। साथ में हम दीदी अपना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम धर्म से उसको असंपृक्त कह सकते हैं, सब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए इतिहास का जो हमारा विषय है वह भी धर्म से भी जुड़ा हुआ विषय है। तो हम चाहेंगे कि अगली वार्ता में आप मध्यकालीन और जो आधुनिकता है उसको बिल्कुल हम अपने संदर्भ से निकाल फेंकें, इस योग्य आप भारत के विद्वानों को बनाइए, क्योंकि इसमें कई बार लोग जो है उलझ जाते हैं और मुझे लगता है कि व्यर्थ समय को नष्ट करते हैं, उससे प्राप्त कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए निरर्थक शब्द है। और धर्म मीमांसा चैनल है, इसलिए जी जी आप कहिए कुछ। भैया मॉडर्निटी शब्द जिसका अनुवाद आधुनिकता किया है, जी 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 उनके लिए तो मोक्षकारी शब्द था ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ। उनके लिए विमेन लिबरेशन मूवमेंट मोक्षकारी था। हाँ हाँ हाँ, और अब वो जिनको तो भुक्त जिनको नहीं भोगी भी थे पता, ना। जिनको नहीं उन्होंने, पता, जी भाई 19वीं शताब्दी में जो इनलाइटनमेंट वाले लोग हैं, उन लोग को कैसी दारुण यातना चर्च दे रहा है कि भारत वालों को नहीं पता, तो इनका नहीं हेडेक पता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिनको पता है उनको पता है। जी 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 अपने लोग 1 लाख लोगों को ध्यान में रखकर ये सारी चर्चाएं करें। यदि 1 लाख लोगों को इस चैनल के द्वारा कुछ बातें स्पष्ट हो जाएं, तो उसको 1 करोड़ 10 करोड़ होने में कितना देर लगेगा? कोई देर नहीं, कोई देर नहीं, कोई देर नहीं। एक तो लाख हमारे यहाँ लोगों की दीदी, समस्या आ जाए। हमारे यहाँ परंपरा यह है कि जो भी कोई ऐसी बात होती है जिसमें आपने भागवत कथा का नाम लिया, कोई भी कथा होती है तो कथा पूर्ण होने के बाद सब लोग एक स्वर में बोलते हैं धर्म की जय हो, जय अधर्म का हो, नाश हो। अधर्म का नाश हो। तो इसमें क्या है कि हमें उस अधर्म पक्ष को भी याद रखना है, हाँ हाँ जिसमें ये आधुनिकता या मध्यकालीन ये सब शब्द आते हैं। हाँ तो हम हाँ उनको साथ साथ लेते रहेंगे, ये भी हमारी धर्म विजय का अभिन्न अंग है। हाँ 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 एकदम। धर्म की विजय ही तब होगी जब अधर्म का नाश होगा। हाँ, जी, पाप का तो उन्मूलन होगा, ज्ञान पाप का का नाश। उन्मूलन होगा, और कहीं हाँ भी कंटक हो तो कंटक शोधन होगा। हाँ तो एकदम इसलिए सही। वो एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। तो लेकिन मैं आज ऐसे ही की जो, बोलूंगी हर बात। जी जी आपके जी आप बोलिए, अनुमति आपका स्वागत है। से। तो जी इसलिए मैं बहुत कह रहा हूँ कि बढ़िया। आज की जो वार्ता हुई है वो उत्कृष्ट कोटि की वार्ता हुई है। और मुझे जी लगता है कि जो सुधी दर्शक हैं, पाठक हैं या श्रोता हैं, उनको अति आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि इस तरह की बातें सामान्यतः, पहली बात तो दीदी ये है कि आप इसको स्वीकार करेंगी, चाहे आपने मुझे और पंकज जी को जो कुछ भी कहा है, ऐसी दृष्टि ही बहुत कम है दीदी समाज में कि आप जो है जिसको बड़ी सहजता से खाद कह रही हैं
उसको लोग स्वर्णाभूषण बना के लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हमें खा उन लोगों का भी ध्यान रखना है कि जी। कैसे उनको किया जाए। तो बहुत ही अच्छी चर्चा रही आज। अगले दिन उनका अगले कुछ विषय नहीं पे हम होगा, कुछ रखेंगे। इसको ले लीजिए, उनका हाँ कुछ नहीं होगा, उस 60 के ऊपर वालों का कुछ नहीं होगा। आप कोई बात आभूषण कोई बात कहिए, कोई बात। हीरा कहिए, है सब खाद कैटेगरी। ठीक है दीदी, ठीक है। हम लोग ऐसे ऐसे संत समाज को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हमारे पास धैर्य बहुत है। हाँ ठीक है, हम उबते नहीं है। 60 हो 70 हो, सबका सबको हम साथ लेके चलेंगे और ठीक है, सबका हम ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही ठीक। सुंदर चर्चा आज हुई। आगे भी हम ऐसे ही विषयों पर बातें रखेंगे। दर्शकों जी। से, श्रोताओं से विनम्र आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, आपस में जो इनको लगे कि विद्वत जन हैं उनके बीच में चर्चा करें, शेयर करें और धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो, इस सूत्र को लेकर के हमारा ये धर्म मीमांसा चैनल चरय वेती चलता रहेगा। दीदी को, पंकज जी को सादर प्रणाम और दर्शकों को भी प्रणाम। वालों को भी जी। धर्म की जय हो, धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नाश हो जी।